गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान का टॉपिक आपको भाग 6 का टॉपिक राज्यपाल लेकर आई। राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद मैंने पिछली वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। आज मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 की बात करूंगी। वह राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद की योग्यता। राज्यपाल पद की योग्यता है, हमें याद करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता संबंधित बात की गई है। योग्यता के अंदर देखते हैं कौन कौन सी योग्यता होती है राज्यपाल बनने के लिए। राज्यपाल बनने के लिए राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले नंबर पे कौन सी योग्यता है? राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। दो चीज दे रखी है योग्यता में, भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की शर्तें संघ व राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य ना हो। दूसरा है अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और तीसरा है अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। उनमें से दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया वेतन भत्ते का उल्लेख कर रखा है। उस अनुसूची में बोला गया है दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन भत्ते प्रदान किए जाएंगे। क्या बोल रखा है? राज्यपाल को वेतन भत्ते अनुसूची 2 में उल्लेखित वेतन भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो राज्य की, क्या बोला है, राज्य की संचित निधि कोष पर भारित होंगे। हमें क्या करना है? राजनीति विज्ञान में शब्दों का खेल है, इसमें शब्दों का ही खेल है। दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन भत्ते प्रदान किए जाएंगे, परंतु किसकी संचित निधि से? राज्य भारत की। वेतन भत्ते राज्य की ही संचित निधि कोष पर भारित होंगे तथा इनमें कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जाएगी। दूसरी बात बोली गई है पेंशन। वेतन भत्ते तो किसे दिया गया? राज्य की कोष, उस राज्य की संचित निधि कोष पर। और पेंशन की बात करें, पेंशन भारत की संचित निधि कोष पर भारित होगी। दो बात बोली गई है, वेतन राज्य की संचित निधि कोष पर है और पेंशन भारत की संचित निधि कोष पर भारित होगी। हमें याद रखना है वेतन किस पर भारित है और पेंशन किस पर भारित है। अनुच्छेद किस में बात की गई है? अनुच्छेद 158 में बात की गई है। 158 के अंदर ही ये बोला गया है एक व्यक्ति अगर दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या हो सकता है? और तो वेतन भत्ते पद का मिलेगा। वेतन भत्ते ये नहीं मिलेगा और 3 राज्य का राज्यपाल ये नहीं मिलेगा। वेतन ओनली पद का ही वेतन मिलेगा। पद का ही वेतन दिया जाएगा। जिसका वहन कौन देगा? इसका वहन कौन देगा भाई? एक व्यक्ति 3 राज्यों का राज्यपाल है, इसका वहन कौन देगा? इसका वहन निर्धारित राष्ट्रपति करेगा। इनका निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अनुपात से संबंधित राज्य द्वारा ही किया जाएगा। राज्य द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159। अब आता है अनुच्छेद 159। 158 में बात हो गई राज्यपाल पद की शर्तें। अब आता है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ। क्या बात बोली है? अनुच्छेद 159 क्या बात कर रहा है? राज्यपाल पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है। राज्यपाल या राज्यपाल पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को, राज्यपाल पद तथा कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को कार्य निर्वहन की शपथ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ही राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को कार्य निर्वहन की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश नहीं तो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। हमने अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 157 में योग्यता, अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है। ये तीनों हमने विस्तार रूप से पढ़ ले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।